कैसे हैं आप लोग? जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड समूह गौ की आगामी परीक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड करंट अफेयर यहाँ पर बहुत अच्छा रोल निभाता है। इसलिए हम लगभग यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 पार्ट लेकर आने वाले हैं। आज से रोज़ आपके यहाँ पर लगभग, आज आपकी तारीख यहाँ पर आप देख रहे होंगे 12 तारीख है। लगभग एक एक करके हम इसको चल रहे होंगे। सभी विद्यार्थी जो भी हमारे साथ इसको यहाँ पर लेकर चलेंगे, 5 भाग में हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। ये हमारा पहला भाग है जिसमें हम 60 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो रहे होंगे। यहाँ पर हम जनवरी और नवंबर, यहाँ से जनवरी से नवंबर 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम सारे लेकर आएंगे। लगभग 5 आपके लिए भाग होने वाले हैं। ये पहला भाग है, 60 प्रश्न हैं। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जितने भी विद्यार्थी इस चीज़ को देखते हैं और जो हमारे चैनल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका सिर्फ एकमात्र आपका जॉब ओरिएंटेड सिलेबस पर आधारित होता है। हम लोग इसको यहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे होते। तो पहला प्रश्न आपके लिए आपके सामने आ रहा है। सभी विद्यार्थी खुद से करें, फिर उसके बाद आप लोग इसका उत्तर देखते रहें। मैं जल्दी जल्दी इसको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। लगभग हम यहाँ पर 20 मिनट में 60 प्रश्न को कवर कर रहे होंगे। आप क्या चाहते हैं कि लगभग इसके 5 भाग पूरे आएँ? यदि आप चाहते हैं कि हम इसके 5 पार्ट पूरे लेकर आएँ, तो आप लोग अभी कमेंट सेशन पर लिखें कि यस सर आप इसके पूरे 5 पार्ट लेकर आएँ, तभी हम इसको आगे स्टार्ट कर रहे होंगे। आप लोगों का जितना भी यहाँ पर रिस्पॉन्स होता है, वही अगले दिन की क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन एक स्तर ऊपर मिल रहा होता है। देखो, आप लोगों को होना और आप लोगों का ना होना ही हमारे वीडियो को अच्छा बनाता है। इस चीज़ पर भी आप लोग सुनते रहें। तो पहले इसका उत्तर आप लोगों का आपने पढ़ लिया होगा। उत्तराखंड के पहले पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नैनीताल के अंतर्गत किया है। देख लो, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? आपको ये पता होना चाहिए उत्तराखंड में गौरव सम्मान कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, कितने लोगों को पद्म श्री मिला है, कितने लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 15 यहाँ पर आप लोगों की महिलाएं होंगी जिनको तिरुली रौतेली पुरस्कार इस बार मिला है। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। गौरव सम्मान पुरस्कार आप लोगों को 5 लोगों को मिला है, ये हम बिल्कुल अच्छी तरह बता रहे होंगे। यदि हम 2022 की कर लें, देखो कभी कभी आप लोगों से 2021 भी पूछा जा सकता है, 2022 भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पटवारी आप लोगों का जानते हैं कि आप लोग ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही एक बहुत पुराना फॉरम है। इस चीज़ को आप जानते हैं, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। तो 2021 का भी इम्पोर्टेंट होगा। तो लगभग आप लोगों के 5 लोगों को 2022 में दिया गया है, जिनके मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों के अजीत डोभाल बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। जो नहीं होंगे वो आपको बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अजीत डोभाल बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब इनके अलावा 5 लोगों को किनको मिला है वो भी सुन लीजिए। प्रसून जोशी आप लोग जानते हैं, ये फिल्मी जगत से आते हैं। अगर मैं बात करूँ बिपिन रावत जी, ये यहाँ पर आप जानते हैं क्रैश हो गया था प्लेन, वहाँ पर इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये पहले CDS भी रह चुके हैं, पौड़ी से हैं, और अभी कौन बने हैं? अनिल चौहान, इन सबको जानते होंगे। कल हमने रात में पेपर लिया था, उसमें भी इन सब पर जानकारी हासिल की थी। अगला आपका यहाँ पर हो रहा होगा गिरीश चंद तिवारी, इनको भी मरणोपरांत मिला है, गिरीश चंद तिवारी। उसके बाद आप लोगों के कौन होंगे? वीरेंद्र डंगवाल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को आप लोग देख लेना, 5 लोगों को मिला है। अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेंद्र डंगवाल जी, ये चीज़ को अच्छे से देख लें। उसके बाद अगर हम 2021 की बात कर लें, ये भी महत्वपूर्ण हो रहे होंगे। 2021 के कौन कौन हैं, तो इसे बस सुन लीजिए आप। अनिल जोशी, बिचेंद्री पाल, नरेंद्र सिंह नेगी, रस्किन बॉन्ड और नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सब आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। आगे चलते हैं, तीसरा क्या होगा, ये इसका जल्दी से मुझे उत्तर दें, जल्दी बताएं, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इसका उत्तर क्या हो रहा होगा? INCA, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर इस चीज़ को देख ले। INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर यहाँ पर हुई है, जल्दी बताएं। तो इसका उत्तर आप लोगों का देहरादून इसका हो रहा होगा, इसको अच्छी तरह देख लें। आगे चलते हैं, भारत और तिब्बत सीमा में पुलिस ने 24 अक्टूबर को
24 अक्टूबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, जल्दी बताएं। ऐसे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहे होंगे। इसका उत्तर 61वां हो जाएगा। देखो आप लोगों को ये उत्तर स्वयं भी देने हैं। आगे चलते हैं। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आप लोग जानते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड इसके सारे उत्तर हो रहे होंगे, इस चीज़ को देखना। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, कौन मुझे इसका उत्तर बताएगा। इसका उत्तर भी आप लोगों का उत्तराखंड हो रहा होगा। देखो ये सारे प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको स्किप करके बिल्कुल मत चलना। यहाँ से लगभग जो आपके 5 दिन में आप लोगों को 300 प्लस करंट अफेयर मिल रहे होंगे। ये पूरे जनवरी और अभी तक नवंबर तक के सारे महत्वपूर्ण मिलेंगे। एक एक प्रश्न को हम यहाँ पर लाएंगे। आज हम 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, पूरे अच्छे से देखना। आगे चलते हैं। किस राज्य की हल्द्वानी जेल के प्रशासन ने जेल में एक रात बिताने के लिए 500 रुपये चार्ज किया है, जल्दी बताइए क्या इसका उत्तर होगा। फिर इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा, जल्दी बताइए। फिर उत्तराखंड हो रहा होगा। आशा करता हूँ आप लोगों ये इस चीज़ को गलत मत करके आना। कल के दिन अगर ये पूछ लिया जाए हल्द्वानी जेल के प्रशासन ने यहाँ पर एक रात बिताने के लिए 500 रुपये चार्ज किए हैं। अब ये बताइए देश की पहली मसाला उद्योग गार्डन कहाँ बना, कोटद्वार में, मुक्तेश्वर में, रानीखेत में, हल्द्वानी में। ये सारे उत्तर आप लोगों को देने हैं। इसका उत्तर आप लोगों का रानीखेत हो रहा होगा। हम आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसको पूरा कवर कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। प्रदेश का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है, बस आप लोग देखते रहें जिनके बारे में बात की जा रही है। तो ये कहाँ पर होगा एम्स, जल्दी बताएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को इस बार मिल रहे होंगे। इसका उत्तर किच्छा हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लें। 90 का उत्तर किच्छा हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अब याला बताइए, केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार उत्तराखंड में किसे सम्मानित किया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलते हैं। किसको मिला है केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, आपको ये भी पता होना चाहिए ये कब से स्टार्ट हुआ। जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर दें। केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब से शुरू किया गया उत्तराखंड में, अभी 2022 में किसको मिला है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से इसका उत्तर दें, फिर हम आगे चल रहे होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 10वें का उत्तर यहाँ आप लोगों का सच्चिदानंद भारती हो रहा होगा। जिनका ये उत्तर सही है वो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड और नेपाल के मध्य कौन सी एयरलाइन सेवा शुरुआत की गई है, महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बुद्धा एयरलाइंस हो जाएगा, ये नहीं होंगे, इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। बुद्धा एयरलाइन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसने हाल ही में उत्तराखंड और नेपाल के मध्य एयरलाइन सेवा स्टार्ट की थी। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा होगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद वाराणसी होगा, इस चीज़ को देख लें। ऐसे ही प्रश्न आपको मिल रहे होंगे। अगर दूसरा पूछ लिया जाएगा तो वाराणसी हो रहा होगा। पहला कौन सा है, पहला यहाँ पर आपका हरिद्वार हो रहा होगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में ई चौपाल की शुरुआत कब से की गई। देखो ऐसे ही प्रश्न कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रश्न को आपको छोड़कर नहीं जाना है। जितने विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं आप लोग जानते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाले आपके होते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट कब से लॉन्च हुआ ये भी बताएं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में ई चौपाल की शुरुआत कहाँ से की गई, जल्दी बताएं, ये महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आप लोगों का रामनगर हो रहा होगा। जिसका उत्तर यहाँ रामनगर है वो सही है। संगनी ऐप की बात करेंगे अब। संगनी ऐप किससे रिलेटेड कह रहा है, ये आप लोगों का आशा वर्करों से ये रिलेटेड होगा। देखो हम बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग बस इसको सुनते रहें। बहुत शीघ्र जो कांस्टेबल वाले विद्यार्थी हैं आप लोग देखेंगे हमारे 300 प्रश्न में से बस आप लोगों को इससे ज़्यादा नहीं करके जाना है। ये मैं वादा करता हूँ, फंसना होगा तो इन 300 प्रश्नों में से फंस जाएगा। लगभग 300 प्रश्न बहुत होते हैं जनवरी से लेके आप लोगों के नवंबर तक, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा प्रश्न, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के करंट अफेयर से, लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये 2 से 3 प्रश्न अगर आप बिल्कुल सही करके आते हैं, लगभग 1000 विद्यार्थियों से आप आगे चल रहे हैं। झारखंड के देवदार में रोपवे की ट्रॉली में लोगों की जान बचाने के लिए शौर्य पुरस्कार उत्तराखंड में किसे मिला है। ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो रहे होंगे। कौन मुझे इसका उत्तर देगा,
इसका उत्तर देवेश जोशी बिल्कुल सही होगा। जिसने उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, कौन बताएगा मुझे? 16वें का उत्तर कौन बताएगा? ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हरिद्वार इसका हो रहा होगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में नए राज्य शिक्षा नीति, मैंने ऊपर बोला था पहला राज्य है जिसने शिक्षा नीति को स्टार्ट किया है अभी। इसका उत्तर कौन देगा मुझे? 12 जुलाई 2012 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे चलते हैं। इस्यू नाराकोट का प्राचीन नौला ये पूछा जाता है। ये नौला कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा के अंतर्गत है। इस चीज़ को देख लेना। अगर ये पूछेंगे कौन से, यहाँ पर अल्मोड़ा इसका उत्तर बिल्कुल सही हो रहा होगा। आगे चलते हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसे सम्मानित किया गया है? 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसका उत्तर तीरथ सिंह रावत हो रहा होगा। आगे चलेंगे। पहली बार बिना मिट्टी के पौधे, ये महत्वपूर्ण है। अब ये मुझे बताएं, बिना मिट्टी के पौधे जब उगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? वो भी एक टर्म है। उस टर्म का जो मुझे नाम बताएगा, उसकी बायो बहुत अच्छी चल रही है, जल्दी बताएं उसे क्या कहते हैं बिना मिट्टी के पौधे को? यहाँ पर ब्रह्मी, इस चीज़ को देख लेना। ये ब्रह्मी नहीं है, इस चीज़ को देख लेना। ये क्या होगा? यहाँ पर ब्रह्म कमल फूल की पौधा होगा। ये उगाया गया है, जल्दी बताएं मुझे कहाँ पर उगाया गया है, कौन से शहर में? ये महत्वपूर्ण होगा। ये कहाँ पर उगाया गया है बिना मिट्टी से? तो ये आप लोगों का क्या उत्तर होगा? कौन मुझे इसका उत्तर देगा? जल्दी बताएं इसका उत्तर, जल्दी बताएं क्या हो रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। हल्द्वानी बिल्कुल सही उत्तर होगा इस चीज़ का, इसको देख लेना। इसको आप लोगों को गलती नहीं करके जानी है। आगे चलते हैं। वो ब्राह्मी लिपि नहीं होगा, वो ब्रह्म होगा, देख लेना इसे। हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा इसको भी मैं। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 और 23 पिंडारी ग्लेशियर को चुना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में पहली ड्रोन फैक्ट्री कहाँ खोली गई? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आ रहे होते हैं, तो जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। रुड़की होगा, सहारनपुर होगा, हल्द्वानी होगा या भीमताल होगा? देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22वें का उत्तर आप लोगों का रुड़की बिल्कुल सही होगा। जिसने भी दिया है उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। अब वाला प्रश्न का उत्तर दें आप मुझे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ऐसे ही प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहे होते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं इसका उत्तर क्या होगा। उमा जोशी होगा, शशि कला पांडे होगा, गीता जोशी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? कौन बताएगा मुझे इसका उत्तर? 23वें को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा क्योंकि ये हमने ट्रिक के साथ रखा है। कौन बताएगा मुझे इसका उत्तर? जल्दी बताएं। देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोगों का डी हो रहा होगा क्योंकि ये गंगा जोशी को मिला है, गीता जोशी नहीं, गंगा जोशी को मिला है। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। गंगा जोशी को मिला हुआ है, ना कि गीता जोशी को। जिसने गीता जोशी किया है वो गलत है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये भी महत्वपूर्ण है। किससे रिलेटेड है? कौन बताएगा मुझे? ऑपरेशन जो गंगा मुक्ति अभियान है किससे रिलेटेड, यहाँ पर आप बताएंगे मुझे। भीख नहीं रोजगार दो, ये नहीं है। भीख नहीं रोजगार दो, ये भिक्षा नहीं रोजगार दो, बात तो वही है। इस चीज़ को भूल जाए, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या उत्तर होगा? भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इसका सही उत्तर है। भिक्षा नहीं चाहिए हमें, शिक्षा चाहिए। ये चीज़ देख लीजिए, इन्होंने कहा था इसमें। आगे चलते हैं। याला बताएं। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 25वें का उत्तर कौन बताएगा मुझे? 25वें का उत्तर आप लोगों का हरिद्वार हो रहा होगा। देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे। हमने कल रात आप लोगों का टेस्ट लिया है। आप लोगों के वहाँ पर नंबर जितने भी बन रहे हैं वो भी कमेंट करते रहें। दूसरा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों का टेस्ट हम लोग यहाँ पर फ्राइडे को एक बार और लेने वाले हैं। लगभग एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का यहाँ पर एक बार और पेपर आपको देखने को मिल रहा होगा। जल्दी से जल्दी जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं आपसे बस इतना कहूँगा, अपने नोट से अच्छे से तैयारी कर लें। वो बिल्कुल भी सिलेबस में आपका आउट नहीं होगा। सारे के सारे जितना भी सिलेबस में टॉपिक हैं, वो टॉपिक में से हम एक एक टॉपिक में से क्वेश्चन उठाएंगे। जो विद्यार्थी टॉपिक से प्रश्न करेंगे वो बिल्कुल सारे सही करके आ रहे होंगे। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 25वें का उत्तर आप लोगों का हरिद्वार बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों ने हरिद्वार दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। बटर फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26वें का। क्या उत्तर होगा? 16 अगस्त, इसका आंसर 16 अगस्त सही उत्तर है। आगे चलते हैं। किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रुद्रपुर हो रहा होगा। किसान समृद्धि
आप लोगों का रुद्धपुर हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना। बार बार अगर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, आप लोग लगभग इसको 2-3 बार पढ़कर जा रहे हैं, जो मैं आपको 5 दिन लगभग 60 प्रश्न लेकर आऊँगा। 300 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहे होंगे। आप लोग रोज़ शाम को 4 बजे यहाँ पर वीडियो देखिएगा। 4 नहीं आई तो 5 बजे ज़रूर आपकी वीडियो ये आ रही होगी। इस चीज़ को आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रदेश में कितनी महिलाओं को नंदा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे ये बताएं। नीलू, मैंने अभी बताया था ऊपर, टीलू रौतेली कितने लोगों को मिला है? गौरव पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? मुझे जल्दी बताते रहें। इसका उत्तर आप लोगों का क्या होगा, कौन बताएगा? 15 महिलाएं जिन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए लक्ष्य सेन को क्या मिला था? गोल्डन पुरस्कार। इस चीज़ को देख लेना, गोल्डन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? अभी हाल ही में इनको कौन से, यहाँ पर जल्दी बताएं मुझे, अर्जुन पुरस्कार मिला है। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का पहला आर्केड पार्क कहाँ पर खोला गया? गोपेश्वर के अंतर्गत आएगा ये। ऐसे ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहे होंगे। 30वें का उत्तर गोपेश्वर बिल्कुल सही हो रहा होगा। राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? कौन बताएगा मुझे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी बताएं कौन बताएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें आ रहे होते हैं। बिल्कुल इसका उत्तर जिन्होंने देहरादून दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उसका। उत्तराखंड में प्रीपेड टैक्सी का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन में किया गया? ये महत्वपूर्ण है। काठगोदाम यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, तो उसका उत्तर कौन बताएगा मुझे? काठगोदाम इसका उत्तर हो रहा होगा। ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण है, डी इसका उत्तर होगा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, मैंने बार बार बता दे रहा हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। प्रीपेड टैक्सी बूथ के नाम से जाना जाता है ये। प्रीपेड टैक्सी बूथ आपका काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बना है। आगे चलते हैं। नरवोमेसी, इस चीज़ को देख लेना। नरवोमेसी किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन चुना गया है उसके लिए? खुशी राम डबराल बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिन्होंने इसका उत्तर दिया है, बिल्कुल सही होगा इस चीज़ का। आगे चलते हैं। चमोली जनपद के औली नामक स्थान पर 15 नवंबर से किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास होगा? हमने पहले ही दिन बताया था। जब भी हम लोग आपको पढ़ाते हैं, ऐसे ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जितनी भी आप लोगों की एक्सरसाइजेज हैं, इन सबको आप लोगों को देखना चाहिए। किस किस के मध्य हुआ है? किसी ने मुझे अभी तक उत्तर दिया, जल्दी बताएं। भारत और अमेरिका जिसने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा उसका। अब ये बताएं, उत्तराखंड की स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को किस संस्था द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति लागू की गई? महत्वपूर्ण है। कौन दे रहा होगा इसका मुझे उत्तर, जल्दी बताएं। जिनका भी ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय। आगे चलते हैं। याला कौन बताएगा? 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना बताया गया है? कितना बताया गया है? 984 बताया गया है। अब आप मुझे बताएंगे 2011 के अनुसार कितना बताया गया था, और आप लोग मुझे बताएंगे 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था। महत्वपूर्ण है। मैंने उत्तराखंड की दृष्टि से ही पूछ रहा हूं और भारतीय दृष्टि से भी पूछ रहा हूं। कौन बताएगा मुझे इसका उत्तर? उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निर्देशालय के नए निर्देशन कौन बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 37वें का उत्तर कौन दे रहा होगा? संदीप शर्मा जहां लिखा है, बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी संदीप शर्मा दिया है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। उच्च निर्देशालय के नए निर्देशक हैं, ये चीज़ को देख लेना। उच्च निर्देशालय के नए निर्देशक संदीप शर्मा हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। माधुरी वर्तवालों को, ये वर्तवाल है, वर्तवालों को नहीं होगा, वर्तवाल होगा। वर्तवाल को कौन सा पद्मश्री पुरस्कार मिला है? किस क्षेत्र के अंतर्गत मिला है? महत्वपूर्ण है। कौन मुझे 38वें का उत्तर बताएगा? जल्दी बताएं। क्या इसका उत्तर हो रहा होगा? विज्ञान क्षेत्र होगा या साहित्य क्षेत्र होगा या शिक्षा क्षेत्र होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेशन पर इसका उत्तर दें, जल्दी इसका उत्तर दें। हम लोग आगे चलते हैं। तब तक वंदना कटारिया, आप लोग जानते हैं हॉकी की बहुत अच्छी खिलाड़ी रह चुकी हैं, हॉकी की खिलाड़ी हैं। इस चीज़ को देख लेना। 2022 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री। इस चीज़ को देख लेना। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। विज्ञान क्षेत्र जो बोल रहे हैं ऊपर, बिल्कुल सही है। अब ये बताएं, न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रांड ज्यूरी, ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना। न्यूयॉर्क फेस्टिवल में ग्रांड ज्यूरी 2022 में किसे बनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न मानूंगा मैं इस प्रश्न को। इसका उत्तर सना जाफरी हो रहा होगा। लगभग 40 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आप लोग मुझे ये बताएं, सारे प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? और आप मुझे ये बताएं, क्या हम लोग लगभग 5 दिन तक जो करंट अफेयर ला रहे हैं, 5 बजे शाम को, रोज़ 5 बजे आप लोगों के लिए लेकर आएंगे? क्या आपके लिए हम लोग लेकर आएँ? यदि हाँ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने मुझे अभी तक लाइक नहीं किया है, वो लाइक भी करते चलें। आप लोगों के लिए ही यहाँ पर मेहनत की जा रही है। आप लोग जानते हैं, लगभग हम लोग यहाँ पर जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। 100 प्रश्न आप लोगों के लिए कल भी लेकर आया था,
फिर मैं फिर लेकर आ गया हूँ 60 प्रश्न अभी। फिर शाम को अभी आप लोगों के लिए भूगोल भी आ रही है। देखो कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ मेहनत की जा रही है। आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बताएं। देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब मिल रही हैं तो प्लीज़ इसको आप लोगों को दूसरों को भी बताना चाहिए। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन मुझे इसका उत्तर देगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान। देखो ये महत्वपूर्ण है, कौन मुझे इसका उत्तर देगा? इससे इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से यहाँ पर किसको सम्मानित किया गया है? जल्दी बताएं किसको मिला है ये। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अरविंद चंद्र अमोला जहाँ होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तराखंड में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब जल्दी बताएं इसका उत्तर। खटीमा, जिसने भी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। देखो हम 1 सेकंड का भी समय नहीं दे पा रहे हैं आपको। इसका रीज़न बस इतना ही है कि आप लोगों का ये बहुत प्रीशियस टाइम है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का 15 मिनट से ज़्यादा आप लोगों का बर्बाद हो, परंतु अभी तक आप लोगों के 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और अभी भी यहाँ पर 18 क्वेश्चंस और रह गए हैं। उत्तराखंड राज्य के कृषि मंत्री कौन है? जल्दी बताएं। देखो यहाँ से सारे कैबिनेट जितने भी मंत्री हैं उनके जो मंत्रालय हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं उन सबको हम यहाँ लाए हैं। लगभग 18 क्वेश्चंस में लाया हूँ इसके लिए। ये कैबिनेट मिशन पर आधारित हैं। जो भी विद्यार्थी चीज़ को देख रहे हैं आप देख लेना, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। उत्तराखंड राज्य के कृषि मंत्री कौन है? कौन बताएगा? यहाँ पर आप लोगों का गणेश जोशी जिसने दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा उसका। ये वाला प्रश्न बताएं। उत्तराखंड राज्य में वन मंत्री के नाम से कौन जाने जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुबोध उनियाल इसका उत्तर हो रहा होगा। देखो हम नहीं चाहते हैं आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि होती है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं उसको आप लोगों को पढ़कर बिल्कुल उसका उत्तर जल्दी दे रहा हूँगा। उत्तराखंड राज्य में खादी और ग्राम, जल्दी बताएं मुझे, खादी और ग्राम उद्योग मंत्री कौन हैं? ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे इस बार। कौन मुझे इसका उत्तर देगा? जिन्होंने चंदन राम दास दिया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब याला बताएं। गंगा और ये देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ना और चीनी विकास उद्योग के मंत्री कौन हैं? सौरभ बगुणा हो रहे होंगे। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर मेरे साथ रटते चलें। आप अगर इसको देख कर भी जा रहे हैं, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, वहाँ सिर्फ टिक लगाने होते हैं और आपका सही हो जाएगा। यदि पढ़कर नहीं जाएंगे तो आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। अगला प्रश्न बताएं। उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव कौन होंगे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन होंगे? सुखवीर संधू जहां देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। मैंने अभी ऊपर बता दिया। सौरभ बगुड़ा कौन है? रेखा आर्या जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहली महिला विधानसभा, इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। जो ये ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब ये बताएं मुझे, उत्तराखंड में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राज्य लोक सेवा जो आपका पेपर लेने वाला है, इस चीज़ को देख लेना। पीसीएस की बात चल रही है, पीएससी की। कौन है इसके? ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 48वें का उत्तर कौन दे रहा है? राकेश यहाँ पर कौन दे रहा है? इसका उत्तर चंद्रशेखर भट्ट जो दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, 49 में चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ऐसे ही प्रश्न देखो आप लोगों को मिलते हैं। इसका राकेश कुमार जिन्होंने उत्तर दिया है बिल्कुल सही हो रहा होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 49 का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब याला बताएं मुझे, उत्तराखंड राज्य के मानवाधिकार कौन होंगे? जल्दी बताएं। देखो ये सारे के सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। कौन मुझे इसका उत्तर बताएगा? जल्दी बताएं। जल्दी बताएं मुझे इसका क्या उत्तर होगा। कहाँ पहुँचे थे हम लोग, ये बताइए। हम लोगों ने यहाँ पर चुनाव आयुक्त कर लिया है, इस चीज़ को देख सकते हैं आप लोग। याला बताएं मुझे, उत्तराखंड राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कौन मुझे इसका उत्तर दे रहा होगा? जल्दी बताएं। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसका उत्तर आप लोगों का चंद्रशेखर भट्ट हो रहा होगा। जिन्होंने भी चंद्रशेखर भट्ट दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त 49 की बात करेंगे, कौन बताएंगे? जल्दी बताएं। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस बार। जल्दी बताएं इसका क्या उत्तर होगा। देखो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कौन बताएंगे मुझे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? देखो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप सब जानते हैं इसको अच्छी तरह। जल्दी बताएं मुझे कौन इसका उत्तर होगा। यहाँ पर जिन लोगों ने भी चंद्रशेखर भट्ट कहा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैंने इससे पहले वाले उत्तर का चंद्रशेखर भट्ट बोला है, उसका चंद्रशेखर भट्ट नहीं होगा। जिसको देख लेना। विजय कुमार बिष्ट इसका उत्तर हो रहा होगा मानवाधिकार के अंतर्गत। मानवाधिकार का उत्तर यहाँ पर विजय कुमार बिष्ट हो रहा होगा। देखो जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोगों को थोड़ा भूल हो गई थी, दोबारा से बता देता हूँ मैं।
राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? चंद्रशेखर भट्ट होंगे। इसको अब आगे से मत भूलना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? चंद्रशेखर भट्ट हो रहे होंगे। अगर मैं बात करूंगा मानवाधिकार आयोग की तो ये विजय कुमार बिष्ट हो रहे होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अब ये बताएं मुझे, उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन हैं? जिन्होंने भी सूर्य नारायण बाबुलकर बोल रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। देखो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, परंतु आप लोग जो भी उत्तर दे रहे हैं जल्दी जल्दी बहुत सही है। आप लोग सुनते चलें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए सारे के सारे। और जो भी अगर हमारे द्वारा त्रुटि होती है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हो सकता है त्रुटि हो जाए, परंतु होगी नहीं, हम उसको यहीं पर सही कर देते हैं। परंतु मैं आप लोगों से अभी बोल रहा हूँ, कल एक क्वेश्चन आया था जलियांवाला बाग वाला, आप लोग अगर उसको देख रहे होंगे तो उसका उत्तर आप लोग हंटर कर लेना। हमारे से वहाँ पर दूसरी चीज़ निकल गई थी, इस चीज़ को देख लीजिए। एडवर्ड निकल गया था मेरे से वहाँ पर, एडवर्ड वो समिति के वहाँ पर, वो देख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड की समिति वहाँ पर जो बनी है, उस चीज़ को आप लोग देख लेना। वो आयोग के थे। कौन थे? हंटर। जो आयोग बना था, आयोग के हंटर थे। समिति अगर बाद में बात की जाएगी तो मदन मोहन मालवीय जी को उसका अध्यक्ष बनाया था। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस की तरफ से थे। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो महात्मा गांधी जी को सौंप दी गई थी, वो सारी चीज़ें। और उसके अध्यक्ष वहाँ पर कौन बने थे? मदन मोहन मालवीय जी। इस चीज़ को आप अच्छी तरह देखते रहें। उत्तराखंड राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? यहाँ पर सूर्य कुमार, ये सूर्य नारायण बाबुलकर, यहाँ पर जल्दी बताइए कौन होंगे? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कौन होंगे? गणेश सिंह महतोलिया। इस चीज़ को देख लेना। पहले कौन थे? एस राजू। देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करके आने हैं। अधीनस्थ सेवा के कौन हैं? ये नए बने हैं, गणेश सिंह मारतोलिया। उत्तराखंड में महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताएं। रेखा आर्या हैं, कुसुम कंडवाल हैं, कौन है? जल्दी बताएं। महिला की बात की गई है। महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? कुसुम कंडवाल। बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। अब याला बताएं, उत्तराखंड राज्य के 5वें वित्त आयोग कौन है? ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं ये सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं। इंदु कुमार पांडे जिन्होंने भी उत्तर दिया है, बिल्कुल सही हो रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड के सेवा अधिकारी आयोग अध्यक्ष कौन है? इसको मैं आज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा। इसका जल्दी बताएं। बिल्कुल सही, जिन्होंने अनिल रतूड़ी बोला है, बिल्कुल सही है। हम वही बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? उत्तराखंड राज्य विधि के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताएं। देखो राकेश कुमार ऊपर कौन है? आप लोग जानते हैं। गणेश महतोलिया कौन है? आप लोग ये भी जानते हैं। ये पीएससी के हैं, ये आप लोगों के यूके एसएससी के हैं। ये कौन है? इस चीज़ को आप लोगों को मैंने बता दिया है ऊपर। धर्मवीर शर्मा। इस चीज़ का उत्तर बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड राज्य के विधि के अध्यक्ष कौन होंगे? 55 के धर्मवीर शर्मा जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में क्रमिक विभाग के सचिव कौन है? जल्दी बताएं। 56वें का प्रश्न यहाँ पर शैलेश बगोली जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन सचिव कौन होंगे? यहाँ पर कौन हो रहे होंगे? 57वें का प्रश्न जल्दी बताएं। इसका उत्तर दलीप जावड़कर। बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन होंगे? यहाँ पर धन सिंह रावत। बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। अगला, उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री कौन होंगे? उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 18 क्वेश्चन हम लोग आपके कैबिनेट मंत्रियों में से लेकर आए हैं। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। जितने भी विद्यार्थी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आप लोग ये इसको वीडियो को लाइक भी करते चलें। उत्तराखंड में विद्युत ये आज का लास्ट प्रश्न है। विद्युत नियामक आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? जल्दी बताएं। एस राजू तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब बताएं मुझे कौन होंगे? जल्दी बताएं। ये सूर्य कुमार नारायणकर बाबुलकर भी नहीं होंगे। मैंने ऊपर ये बता दिया था। दिलीप जावड़कर कौन थे? ये भी बता दिया है। तो इसका उत्तर साफ साफ दिख रहा है, भगवती प्रसाद पांडे। तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 60 प्रश्नों को आज आपके करंट अफेयर बताए हैं। लगभग ये 5 दिन तक आप लोगों के भाग आने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं, लगभग आप लोगों को 5 भाग ऐसे ही मिलेंगे। रोज़ शाम को 5 बजे आप लोगों को ये देखने को मिल रहे होंगे। आज ये इसका पहला भाग है। 300 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शाम को आप लोगों को यहाँ पर 50 भूगोल के प्रश्न भी लाइव आएंगे हम उसमें। सभी विद्यार्थी जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक करना ना भूलें। अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें। मिलते हैं शाम को 9 बजे। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।